नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बेवाण पर पथराव के विरोध में दूसरे दिन भी जहाजपुर के बाजार रहे बंद। प्रदर्शन स्थल पर चला भजन कीर्तन का दौर। अवैध निर्माण ध्वस्त करने की मांग। जहाजपुर की घटना के विरोध में भिलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में हिंदू संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, सख्त कार्रवाई की मांग। रेवाड़ी महोत्सव में 6 बंदूकों से दी भगवान को सलामी। भाजपा सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा की बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अधिकारियों की ली बैठक, आगामी कार्यक्रमों को लेकर दिए निर्देश। चित्रकूट धाम में होगी राजन महाराज की कथा, 21 सितंबर से 9 दिन तक चलेगा आयोजन। शाहपुरा जिले के जहाजपुर में शनिवार को बेवाण पर पथराव से उपजे तनाव और तोड़फोड़ व आगजनी के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि दूसरे दिन भी जहाजपुर के बाजार बंद हैं और लोग अपनी 1 दर्जन से अधिक मांगों को लेकर मौके पर ही भजन कीर्तन कर बैठ गए। समझाइश के प्रयास अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त व पुलिस महानिरीक्षक सहित आला अधिकारी जहाजपुर में डेरा डालकर स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। इस बीच पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर शांति भंग के आरोप में दोनों समुदायों के कई लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस लगातार स्थिति पर निगाह रखे हुए है। उधर लोग यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीती रात को नगर पालिका ने बुलडोजर चलाकर 2 दर्जन से अधिक कैबिन और थड़ियों को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद देर रात कुछ कैबिनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। जिला कलेक्टर ने शांति बनाए रखने की अपील की। बता दें कि जहाजपुर किले से बेवाण की मस्जिद के बाहर से गुजरने के दौरान मस्जिद से लोगों ने पथराव कर दिया था। इसके चलते भगदड़ मच गई, कई लोग चोटिल हो गए। मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। बाजार बंद कर दिए गए, जो रविवार को दूसरे दिन भी बंद है। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा व हिंदू संगठनों के लोग मस्जिद के नजदीक धरने पर बैठे और दोषियों की गिरफ्तारी व दोषियों के अतिक्रमणों और पर बुलडोजर चलाने की मांग की। अफरा तफरी के बीच नगर पालिका ने अवैध रूप से स्थापित कैबिनों पर रात में जहां बुलडोजर चलाया, वहीं अज्ञात लोगों ने कुछ कैबिनों को फूंक दिया था। रविवार को दूसरे दिन भी जहाजपुर के बाजार बंद रहे। इस बीच अजमेर संभागीय आयुक्त व IGP जहाजपुर पहुंचे और दौरा कर घटना की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इन अधिकारियों के साथ ही शाहपुरा कलेक्टर व SP भी जहाजपुर में डेरा डाले हुए हैं। पथराव व राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर 2 FIR दर्ज की गई। साथ ही शांति भंग के आरोप में एक समुदाय के 17 व दूसरे समुदाय के 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर हिंदू समाज के लोगों ने एक बैठक की। इसमें करीब 15 सूत्रीय मांगे रखी गई। वहीं जिसमें 1980 के बाद जो भी अवैध मस्जिदें बनी हैं उन्हें हटाए, जहाजपुर की दोनों मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने, नॉनवेज की दुकानें हटाने, एक धर्मस्थल के बाहर बनाए चबूतरे को हटाने के साथ ही चेतावनी दी गई कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक महाराज की हवेली के बाहर ही टेंट लगाकर भजन कीर्तन जारी रहेंगे। इसी के तहत वहां भजन कीर्तनों का दौर जारी है तथा लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं की गई है। वहीं पुलिस भी लगातार समझाइश का प्रयास कर रही है। बेवाण पर पथराव को लेकर जहाजपुर के जितेंद्र कुमार पुत्र चंद्रा खटीक ने जहाजपुर थाने में केस दर्ज करवाया। इसमें 40 लोगों को नामजद करते हुए 200-300 अन्य लोगों को आरोपित बनाया है। दूसरी FIR जहाजपुर थाना प्रभारी नरपत राम की ओर से दर्ज की गई। इसमें बताया गया है कि जल झूलने एकादशी पर दोपहर करीब 2:30 बजे हिंदू समाज के लोग किले से बेवाण लेने जा रहे थे। तब हिंदू समाज के लोगों ने वाद्य यंत्र बंद कर दिए और जयकारे लगाते हुए गए थे। इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐतराज किया और कहने लगी, हमारी मस्जिद के सामने से बेवाण को नहीं निकलने देंगे। इन लोगों से समझाइश की गई। स्थिति को देखते हुए जाब्ता लगा दिया गया। 3:40 पर हिंदू समाज के लोग किले से बेवाण लेकर जामा मस्जिद के पास आए तो वाद्य यंत्र बंद कर दिए गए और जयकारे लगाते हुए आ रहे थे। तभी मुस्लिम समुदाय के 50-60 व्यक्तियों ने एक राय होकर हिंदू समाज के लोगों से उलझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने लगे, जिस पर थाना प्रभारी नरपत राम व उपस्थित पुलिस जाब्ता ने समझाइश कर रोका तो ये आरोपित पुलिस जाब्ते को राज कार्य करने से भयोपरत करते हुए धमकाने लगे व जामा मस्जिद की छत के ऊपर से पत्थर फेंकने लगे, जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। जामा मस्जिद के ऊपर से फेंके पत्थरों से थानेदार भंवरलाल, कांस्टेबल कमलेश कुमार, मुकेश को चोटें आई। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट।
जल झूलने एकादशी पर बेवाण यात्रा पर जाजपुर में हुए पथराव के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चित्तौड़ प्रांत द्वारा मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कट्टरपंथी मौलानाओं के संरक्षण में हिंदू समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाकर दंगे भड़काने के उद्देश्य से षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से संवेदनशील घटनाओं को कारित किया जा रहा है। ज्ञापन में बताया कि जाजपुर में शनिवार को जल झूलनी एकादशी के अवसर पर किले से आ रहे पीताम्बर राय महाराज के बेवाण पर मस्जिद से पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 महिलाएं सहित कुछ युवकों व क्षेत्रीय विधायक को चोट आई। इसी दिन भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर व बांसवाड़ा में गणेश पांडालों में पत्थरबाजी करके हमला किया गया। वहीं इससे पूर्व बीते दिनों में एक के बाद एक कई घटनाएं हुई और इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जाजपुर मस्जिद व मदरसे के मौलवी सदर ने सपरिवार अन्य जिहादियों को साथ लेकर मस्जिद से पत्थरबाजी की, इसलिए इन सभी को गिरफ्तार करके अवैध मजहबी स्थलों को ध्वस्त किया जाए। इस दौरान विनीत द्विवेदी, भारत केंगट आदि मौजूद थे। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। घटना कल की सांगानेर की और जहाजपुर की घटना होती है कि शांतिपूर्वक राम रेवड़िया निकलती है, लेकिन क्या है कि उनको अशांति फैलाना होता है। उन्होंने मस्जिद के ऊपर से वो पथराव कर देते हैं। मस्जिद तो एक पवित्र स्थान माना जाता है। इस स्थान का प्रयोग इस प्रकार के कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी घटनाओं से सारा समाज उद्वेलित है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से चित्तौड़ प्रांत में आज मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम से यह ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या मांग है ज्ञापन में आपकी? विशेष रूप से मांग यह है कि जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उन घटनाओं पे तुरंत लगाम लगानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और कोई भी दोषी इसके अंदर बचना नहीं चाहिए। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप। भीलवाड़ाहलचल.com आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भीलवाड़ा के जाजपुर में जल झूलनी एकादशी मेले पर पत्थरबाजी तथा भीलवाड़ा के सांगानेर में गणेश प्रतिमा की मूर्ति पर पत्थरबाजी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया तथा कलेक्ट्री पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा उपद्रव करने वाले समाज विशेष के लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ता कलेक्ट्री पहुंचे तथा नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि हिंदू समाज के आयोजनों के दौरान समाज विशेष के धार्मिक परिसर से पत्थरबाजी व भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है। इसके चलते राजस्थान तथा देश में कई जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आई है। जाजपुर में जल झूलने एकादशी के अवसर पर हिंदू समाज द्वारा निकले जा रहे शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी कर खौफ पैदा किया गया, जिसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही भीलवाड़ा के सांगानेर में भी गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई। इसको लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए तथा समाज विशेष द्वारा इस प्रकार हिंदू समाज में खौफ पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन करेगा। साथ ही हिंदू समाज ऐसे कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। बजरंग दल द्वारा भीलवाड़ा के जहाजपुर में राम रेवड़ी जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें जो पत्थरबाजी की गई है, उस घटना के विरोध में हम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ये जो घटनाएं हैं ये लगातार बढ़ रही है। प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर काफी घटनाएं सामने आ रही है। और अभी ताजा कल भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर कस्बे में भी ये घटना हुई है और लगातार जो गणेश पंडाल और जो गणेश महोत्सव हो रहे हैं वहाँ भी ये घटनाएं देखने को मिल रही है। हम प्रशासन को सजग करना चाहते हैं
जागृत करना चाहते हैं कि जो भी इस तरह के समाज कंटक तत्व है, जो भी इस घटना में लिप्त है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक जन जागृति अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है या क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो उसके लिए प्रशासन और सरकार जवाबदार होगी। भिलवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर सड़क अब पूरी तरह से खस्ताहाल स्थिति में है। बस स्टैंड की सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों ने अपना घर बना लिया है, जिससे न केवल बस संचालक को परेशानी आती है बल्कि बस स्टैंड पर प्रतिदिन आने जाने वाले सैकड़ों यात्रियों को भी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ये गड्ढे बस स्टैंड के प्रवेश द्वार पर लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। इन गड्ढों में पानी भर गया है, जिससे गड्ढे की गहराई का भी पता नहीं लग पाता और रोडवेज बसों का निकला मुश्किल हो रहा है। वहीं बसों में सवार यात्रियों को इन गड्ढों से हिचकोले खाने पड़ते हैं, जो दर्द तक भी दे रहे हैं। बताया गया है कि बस स्टैंड पर सुविधाओं के लिए बजट भी पड़ा हुआ है, लेकिन सुधार के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संपत माली की रिपोर्ट। धनोप गांव के पास बसे कुर्थल गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जलझूलनी एकादशी पर चार भुजानाथ की भव्य रिवाड़ी बैंड नगाड़ों के साथ निकाली गई। भागचंद कुमावत ने बताया कि रिवाड़ी महोत्सव का आयोजन समस्त कुर्थल ग्रामवासियों ने मिलकर किया। रिवाड़ी को देखने के लिए धनोप के सैकड़ों ग्रामीणों सहित आसपास के गांव से लोग पहुंचे। शोभा यात्रा में ठाकुर जी रथ पर सवार थे, जिन्हें घोड़ों द्वारा खींचा गया था। ड्रोनों द्वारा गुलाब के पुष्पों की वर्षा की जा रही थी। सभी ग्रामवासी व भक्तजन ठाकुर जी की रिवाड़ी में गुलाल उड़ाते हुए दिन भर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करते नजर आए। नृत्य करने वाले ऊंट घोड़े भी मंगवाए गए। ठाकुर जी को 6 बंदूकों से एक साथ सलामी दी गई। शाम को जब ठाकुर जी जल विहार करने लगे तो हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, यूट्यूब चैनल। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुरूप राजस्थान के सतत विकास के लिए विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना बेहद जरूरी है, जिससे आपणों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। मेहता रविवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीसी कक्ष से उपखंड अधिकारियों, ब्लॉक स्तरीय तथा नगरीय निकाय अधिकारियों के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को आवास, आमजन को स्वच्छ वातावरण, युवाओं को रोजगार तथा बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने त्योहारों के मद्देनजर क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपखंड अधिकारियों को सजग रहकर कार्य करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायत समिति स्तर पर कार्य योजना बनाकर आवासों के स्वीकृति स्तर के कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से विगत 10 वर्षों से संपूर्ण देश में स्वच्छता का अभियान निरंतर जारी है। जिला कलेक्टर ने नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान को वृहद स्तर पर सफल बनाए। भिलवाड़ा 21 सितंबर से 9 दिन तक राममय हो जाएगा और जय श्री राम की गूंज होगी। इस दौरान श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर ट्रस्ट भिलवाड़ा एवं श्री राम कथा महोत्सव समिति भिलवाड़ा के तत्वावधान में 21 से 29 सितंबर तक 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन नगर निगम के चित्रकूट धाम प्रांगण में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगा। महोत्सव में भक्तगण ख्यातनाम कथावाचक श्री राजन महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा का रसावादान करेंगे।
श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत श्री बाबूगिरी महाराज ने प्रेस वार्ता में तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम कथा में देश के विभिन्न स्थानों से पधारने वाले महामंडलेश्वर महंतों व संतों का आशीर्वचन प्राप्त होगा। श्री राम कथा महोत्सव समिति के अध्यक्ष गजानन बजाज ने बताया कि भीलवाड़ा में पहली बार पधार रहे श्री राजन महाराज की मुखारबिंद से होने वाली संगीत में श्री राम कथा आयोजन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। इस आयोजन के माध्यम से वर्तमान माहौल को अधिक सद्भावना युक्त बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। श्री राम कथा महोत्सव के लिए आयोजन स्थल चित्रकूट धाम में ध्वज स्थापना रविवार सुबह वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान के साथ की गई श्री राम कथा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 21 सितंबर को सुबह हरिसेवा धाम से भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कथा में प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वाचन होगा। भीलवाड़ा में राम कथा उत्सव का बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। हमारे बीच कलकत्ता से राजन जी महाराज पधारे हैं। वो अपने मुखारबिंद से पूरे भीलवाड़ा की जनता को, धर्म प्रेमियों को राम कथा का रसास्वादन कराएंगे। दिनांक 21 तारीख से 21 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक भव्य आयोजन भीलवाड़ा चित्रकूट धाम पर होगा। अतः सभी आप आमंत्रित हैं। धर्म प्रेमी माता बंधु सह परिवार पधार कर इसमें आनंद लें। और ये कथा हमारे संकट मोचन मंदिर के महंत बाबूगिरी जी महाराज के सानिध्य में की जा रही है। शोभा यात्रा 21 तारीख को हरिसेवा धाम से प्रारंभ होगी 11:15 बजे और विश्राम चित्रकूट धाम पे होगा। एवं सायंकाल मिथिलेश जी महाराज सुंदरकांड का पाठ सायंकाल 7:15 बजे से प्रांगण चित्रकूट धाम में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान संगठन का महापर्व है। इसमें सभी को सहभागी बनना है। यह बात राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में भाजपा सदस्यता अभियान की विधानसभा एवं मंडल प्रवासियों की बैठक को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। सूचना से अनुपस्थित है। इन्होंने बताया है कि एक वो कैलाश जी टेपण उनके जाजपुर में चल रहा था। हमने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं। 2 जने बाहर गए हुए, तो उन्होंने भी पहले कहा। गेका का खेड़ा में जल झूलने एकादशी महोत्सव पर श्री लक्ष्मीनाथ फूलडोल महोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में जाने माने भजन गायक कलाकारों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां दी। सरपंच शंकरलाल शर्मा ने बताया कि जल झूलने महोत्सव पर श्री लक्ष्मीनाथ महोत्सव का आयोजन हुआ। पंडितों के द्वारा महाभिषेक किया गया और लक्ष्मीनाथ भगवान जल विहार को रवाना हुए, जहां मेवाड़ की गंगा बनास नदी में लक्ष्मीनाथ भगवान को सरोवर स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान लक्ष्मीनाथ जी की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो गांव में नगर भ्रमण करते हुए पंडाल में पहुंची, जहां मंच पर ज्योति पूजन किया गया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें मानाराम लांबिया नागौर ने गणपति वंदना की। गुरु वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। इसके बाद रतन राव सियाणा, माया गुजरी, जगदीश वैष्णव, नारायण मेघवंशी तथा मनीष शर्मा ने एक से बढ़कर एक भक्ति में भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिससे भक्तगण झूमने पर मजबूर हो गए। वहीं काजल मेहरा, कृष्णा, शीला व पूजा ने अपने नृत्य से सबका मन मोह लिया। मंच का संचालन विनोद शर्मा ने किया। भजन संध्या भोर तक चली। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई, दिलीप सिंह, पंचायत समिति सदस्य शिवलाल जाट, अकोला सरपंच शोभालाल जाट, जीवाखेड़ा सरपंच गोपाल सुवालका, आमा सरपंच प्रकाश चंद्र रेगर, बड़लिया सरपंच समाजसेवी गणेश जाट, राम कुमार लोहार, पूर्व सरपंच सुठेपा, कैलाश शर्मा, पूर्व सरपंच गेगा का खेड़ा आदि कई मौजूद रहे। कबराड़िया में जातला माताजी की मंदिर परिसर में गवरी नृत्य किया गया। गवरी नृत्य गांव के ही भील समाज के कलाकारों द्वारा किया गया। ग्रामीणों ने गवरी नृत्य में चित्तौड़ का किला, राजा रानी तथा हास्य कलाकारों के स्वांग रच लोगों का मनोरंजन किया। इस दौरान गवरी नृत्य देखने के लिए बच्चों से लेकर बड़े सभी जमा हो गए। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129।
सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, रेडवास, किशनगढ़, गोटला, गुवारड़ी, खजीना आदि कई गांवों में चलझूली एकादशी महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां महाराज काजे बाजे के साथ कोठारी नदी सहित जलाशयों में जल विहार को निकले, जहां ठाकुर जी सरोवर किनारे पहुंचकर सरोवर स्नान किया, जहां पर ठाकुर जी महाराज की महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण हुआ। उसके बाद ठाकुर जी महाराज भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, जहां भक्तों के द्वारा रंगुलाल व गुलाब की पुष्प वर्षा कर ठाकुर जी महाराज का स्वागत किया। भक्तों द्वारा ठाकुर जी को भोग लगाया गया तथा ठाकुर जी का स्वागत किया गया। डसाड़िया का खेड़ा गांव में चलझूलनी महोत्सव पर प्रथम बार ठाकुर जी महाराज को 56 भोग का भोग लगाकर प्रसादी वितरण की। चावंडिया गांव में दोपहर 2:15 बजे ठाकुर जी महाराज मंदिर से रवाना हुए, जो चामुंडा माता तालाब में पहुंचे। यहां ठाकुर जी ने 3 घंटों तक तालाब में भक्तों के साथ जल विहार के साथ करते हुए जल क्रीड़ा की। भक्तों ने ठाकुर जी को स्नान करवाया। इस दौरान नाव में तेजा गायन भी किया गया। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भिलवाड़ा महानगर अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारठ सेवा संस्थान शाहपुरा द्वारा पुरोधा वीरवर जोरावर सिंह बारठ की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान राजस्थान धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने बारठ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह को संबोधित किया। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सहयोग करें, ओंकार साहब की लखावत में माला बनाई है। केसरी सिंह जी बारठ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।